नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। आज अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें उत्तराखंड से, तो पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन चल रहा है। पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन बनाया है जिसके अध्यक्ष हैं लाखीराम जोशी। पूर्व विधायकों की कई मांगे हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, जो भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हुए हैं उनकी सीबीआई जांच, और इसके साथ ही जो राजनेता और नौकरशाह इसमें सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी पूर्व विधायक कर रहे हैं। देहरादून की विधानसभा में पूर्व विधायकों का ये सम्मेलन चल रहा है। उत्तराखंड में तकरीबन 113 पूर्व विधायक हैं, लेकिन इस सम्मेलन में 28 से 30 पूर्व विधायक मौजूद हैं जो अपनी बातों को आपस में बैठक के जरिए रख रहे हैं और किस तरीके से पूर्व विधायकों का उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए उनका एक सहयोग हो सकता है, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, तमाम जो पूर्व विधायक हैं वो मौजूद हैं, अपनी बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम चर्चाएं हैं और साथ ही अपनी मांगे भी हैं। एक और दूसरी बड़ी खबर है मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड है। ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर अच्छी बर्फबारी हो रही है, हिल स्टेशनों पर पारा लुढ़क गया है। ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, इससे ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी रहेगी, और वहीं पहाड़ी इलाकों में 2500 मीटर 3000 मीटर के आसपास और इससे ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर ज़बरदस्त बर्फबारी होगी। सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है कि वो यहाँ पर आकर बर्फबारी का लुत्फ ले सकेंगे, लेकिन हिल स्टेशनों पर जैसे पारा लुढ़क रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से परेशान भी कर सकता है। ऐसे में उत्तराखंड जो भी लोग पहुँच रहे हैं वो खास एहतियात के साथ यहाँ पर आएँ और ठंड से बचते हुए यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। तीसरी खबर है जोशीमठ से। जोशीमठ की जो आपदा है वो लगातार चिंता बनी हुई है। चिंता इस बात की भी है क्योंकि दिनों दिन घरों की दरारें बढ़ रही हैं, पानी का जो वहाँ पर लेवल है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में जोशीमठ की आपदा से निपटने की जो बात हो रही थी वो एक तरफ से लगातार सरकार के बीच चुनौतियाँ भी बन रही हैं, क्योंकि चुनौतियाँ कड़ी हैं। 4 महीने बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। जोशीमठ बद्रीनाथ का द्वार कहा जाता है। जोशीमठ से ही बद्रीनाथ के लिए यात्रा के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं। ऐसे में जोशीमठ आपदा की वजह से पूरी तरीके से संकट में है, और इस द्वार पर इस वक्त संकट है वहाँ की रोडों के धंसने का भी। भवन तो जर्जर हुए हैं, होटल, घर, इस तमाम चीज़ें जो है जर्जर वहाँ पर हुई हैं, और कई इस तरीके की स्थितियाँ बन गई कि ज़मींदोज़ होने की कगार पर हैं। लेकिन अब चारधाम यात्रा और बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बद्रीनाथ के लिए हेलंग से जो बाईपास बन रहा है, इस यात्रा के लिए इस कार्य को भी फिलहाल रोका गया है, क्योंकि स्थानीयों का कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके से ब्लास्टिंग हुई है और जो जोशीमठ से लेकर ये बाईपास बनाया जा रहा था, ये भी एक वजह हो सकती है जोशीमठ के घरों पर दरारें आने की। ऐसे में सरकार के पास अब बड़ी चुनौती है कि 4 महीने बाद यात्रा की शुरुआत करनी है। रास्ता जो जोशीमठ से होकर जाता है वो पूरी तरीके से वहाँ के भवनों के साथ वहाँ की सड़कें दरक रही हैं। एक ठोस प्लान बनाने की सरकार बात कर रही है, लेकिन समय कम है और चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा के लिए डिजिटल बुलेटिन, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।